बीपीएससी 70वीं परीक्षा के अगस्त महीने की रणनीति, कौन से दिन आपको क्या पढ़ना है, कौन से घंटे आपको क्या पढ़ना है, ये सारी बातें करने वाला हूं मैं इस वीडियो में। मैं हूं करण चौधरी और आप देख रहे हो मेरा चैनल मूवी शिक्षा करण चौधरी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मैं ऑलरेडी जुलाई महीने की रणनीति बता चुका था कि जुलाई में हमें क्या पढ़ना है और कितनी विषयों पे हमें कमांड करनी है। और आप सभी ने, मुझे उम्मीद है कि हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स जो 3 विषय थी हमारी, इन 3 विषयों को आप जुलाई महीने में कंप्लीट कर चुके होंगे। अब बात आती है सर अगस्त महीने में हमें क्या पढ़ना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगस्त महीने में आपके सामने 3 विषय हैं जो मेजरली आप पढ़ने वाले हो। साथ में आप मॉक का क्या करने वाले हो और साथ में इन 3 विषयों के साथ आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, ये सारे डाउट आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल बिना स्किप किए आराम से वीडियो को सुने। ये आपकी रणनीति का मामला है, आप इसको ध्यान से सुने। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास 3 विषय हैं। अब 3 विषय कौन सी है मैं यहां लिख देता हूं। एक तो आपके पास पॉलिटी है, दूसरा आपके पास ज्योग्राफी है, तीसरा आपके पास इकोनॉमिक्स है और इसके अलावा प्लस आपके पास तो करंट अफेयर्स जो है वो हमेशा चलता रहता है, प्लस एक नई चीज जुड़ जाती है। वो क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मॉक है। क्योंकि अब क्या है, आप सभी को मॉक लगाना स्टार्ट करना पड़ेगा। महीना आ गया अगस्त का, तो इसमें मॉक आपको अपनी प्रैक्टिस में ऐड करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको कैसे कैसे कवर करना है, चीजों को कैसे कैसे करना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो इस अगस्त के महीने में अगर आप मॉक टेस्ट दोगे बीपीएससी का, तो आपका जो स्कोर है वो अच्छा खासा बन सकता है। मॉक से आपको प्रैक्टिस होती है कि एग्जाम को कैसे पास करें, एग्जाम के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, एग्जाम को पास करने का आपका जो आपके बीच में मन में जो डर रहता है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, आप प्रैक्टिस से बहुत मजबूत हो जाते हो। तो मॉक को इस बार हमें इसके अंदर शामिल करना है। और मॉक को जब शामिल करेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं अगस्त महीने की बात करूं तो अगस्त में 4 संडे है। एक तो 4 तारीख का संडे है, एक 11 तारीख का संडे है, 18 तारीख का संडे है और 25 तारीख का संडे है। जहां तक मैं जानता हूं इन 4 दिन में आप मॉक देते हो। ये 4 दिन आपके फुल मॉक के दिन है। 4 तारीख का संडे यानी आज आप लोगों ने एक मॉक दिया होगा, तो ये मैं कह देता हूं, इसके सामने मैं लिख देता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों मॉक। जहां पर भी आप मॉक दे रहे हैं आप मॉक दे सकते हो। केजीएस खान ग्लोबल स्टडीज में मॉक टेस्ट चल रहा है, वहां जाकर दे सकते हो। तो ये आपका मॉक का हो गया, मॉक, मॉक एंड मॉक। यानी 4 तारीख, 11 तारीख, 18 और 25 तारीख को आप एक फुल टेस्ट दे रहे हो। तो इन 4 दिनों को तो आप हटा ही दो, क्योंकि ये तो सर आपके फिक्स हो गए। सर ये तो हमें टेस्ट देना ही देना है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इन 4 दिनों को मैं हटा दूं अगस्त के महीने में से, काम खत्म। 4 दिन आपका पहली तारीख, दूसरी तारीख और तीसरी तारीख ये आपकी ऑलरेडी हट चुकी है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी हट चुके हैं। और इसमें आपने, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो 3 विषय हमें टारगेट करनी थी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स, मुझे लगता है आपने 3 विषय समय पर पढ़ी होंगी। इन तीनों को आप छोड़ दीजिए। अब शुरुआत करते हैं 5 तारीख से। 5 तारीख से आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, मेरी इस वीडियो को डे बाय डे फॉलो कर लेना। मैं आपको दिन प्रतिदिन का प्लान दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, अपने इंस्टाग्राम चैनल पर, उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं, इस पर मैं डेली का प्लान दूंगा आप लोगों को। करण सर पॉलिटी मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, मैं डेली बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो गौर करो, 5 तारीख को सर हम क्या पढ़े, 5 तारीख के दिन हमें क्या पढ़ना चाहिए, इसके बारे में पहले बात करिए। देखो 5 तारीख को आपको विषय 3 है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, प्लस करंट अफेयर्स तो डेली डेली चलेगा ही चलेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मान के चलो आप 5 तारीख को पॉलिटी पढ़ लो। 5 तारीख को आपने पॉलिटी पढ़ा, तो आप दिन के जो समय है उस समय को 3 घंटों में 3 समय में बांट दो। और आपको दिन में करीब करीब 10 से 11 घंटा पढ़ना होगा। 3 समय में आप दिन के समय को बांट दो। एक समय आप दे दो पॉलिटी को, यानी आपने दिन के करीब 3 घंटे पॉलिटी को दे दिए, ठीक है। 3 से 4 घंटे आपने पॉलिटी को दे दिए। प्लस आप क्या करो, आपके साथ है सब्जेक्ट ज्योग्राफी, इस महीने आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, या आपने ज्योग्राफी को दे दिए। प्लस आपके सामने इकोनॉमिक्स है, प्लस आपके सामने करंट अफेयर्स है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप अपने दिन के समय को इन 4 सब्जेक्टों में बांट दो, जिसमें आप क्या करो, ऑन एवरेज देखो पॉलिटी का स्कोर भी ठीक है, ज्योग्राफी भी ठीक है, इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स बराबर बराबर के मिलते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप ऑन एवरेज ऐसा करके चलो कि 3 घंटे पॉलिटी, 3 घंटे ज्योग्राफी और 3 घंटे आप इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स, 1 घंटा और एक्स्ट्रा ले जाओ करंट अफेयर्स के लिए। टोटल आप 10 घंटे पढ़ाई कर लो। 3 घंटे पॉलिटी, 3 घंटे ज्योग्राफी और 3 घंटे आप इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स को जोड़ के 4 घंटे करके 10 घंटे आप अपने कवर करके ले जाओ पढ़ाई करने वाले। 10 घंटे आप कंटिन्यू आपको पढ़ाई करनी, 10 घंटे कंप्लीट पढ़ाई करनी, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही यहां यानी आप 6 तारीख को भी यही काम करेंगे, ट्यूसडे के दिन भी
आप 3 ही सब्जेक्ट पढ़ोगे 6 तारीख को भी कंप्लीटली। आप पॉलिटी पढ़ोगे 6 तारीख को भी, आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, प्लस आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे। बच्चे पूछेंगे सर हिस्ट्री का क्या करें? अभी उसको रोक दो, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो। मैंने पहले ही कहा था कि हिस्ट्री साइंस आप कवर कर लो, करंट अफेयर्स आपका डेली चलेगा। पॉलिटी ज्योग्राफी पे ज्यादा ध्यान देना है। इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर्स ही पूछा जाता है, उसमें कोई बहुत डरने की बात नहीं इकोनॉमिक्स में। यहां अगली बार देखेंगे आप। अगली बार आपको फिर क्या पढ़ना है? फिर आपको पॉलिटी, फिर आपको ज्योग्राफी, फिर आपको इकोनॉमिक्स, प्लस आपको करंट अफेयर्स वेडनेसडे को। फिर मेरे प्यारे बच्चों आप क्या पढ़ेंगे? बृहस्पतिवार के दिन पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स और फिर करंट अफेयर्स। फिर मेरे प्यारे बच्चों आप यहां क्या पढ़ोगे? 9 तारीख को यानी फ्राइडे को। फ्राइडे को सेम विषय आप पढ़ेंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको पॉलिटी ज्योग्राफी भी पढ़नी है और करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। करंट अफेयर्स को आप छोड़ नहीं सकते, वो आपकी तैयारी में ऑलरेडी 2 घंटा लेके चलेगा। याद रखें 3 घंटा ज्योग्राफी, 3 घंटा पॉलिटी, 6 घंटा। 4 घंटे में से 2 घंटा इकोनॉमिक्स और 2 घंटा करंट अफेयर्स आपको पढ़ के चलना है, तब आपके 10 घंटे हो जाएंगे कंप्लीटली मेरे प्यारे बच्चों। अब आता है शनिवार का दिन। शनिवार के दिन आप क्या करें? क्योंकि आप मॉक टेस्ट देने वाले हो। 11 तारीख को मंडे को आपका मॉक टेस्ट होगा और मॉक टेस्ट में सारा आएगा, हिस्ट्री भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, पॉलिटी भी आएगी, इकोनॉमिक्स भी आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे? जब भी आप मॉक टेस्ट दें तो मॉक टेस्ट के दिन आप फुल रिवीजन करें। फुल रिवीजन का मतलब क्या है कि सर जो आपने पहले हिस्ट्री पढ़ी थी, आपने पहले करंट अफेयर्स पढ़ा था, आपने पहले जो है अपनी साइंस पढ़ी थी, तो जो आपकी साइंस थी, जो आपका हिस्ट्री हो गई, आपकी ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, जो आपने पूरे वीक में पढ़ा है और जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है उसका आप रिवीजन करें। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? फिर आप 11 तारीख को क्या दें? 11 तारीख को आप टेस्ट देंगे, मॉक जाके देंगे 11 तारीख को। सेम फॉर्मूला से आप 12 तारीख से फिर रिपीट करेंगे, एकदम रिपीट करेंगे, एकदम रिपीट करेंगे, एकदम रिपीट करेंगे, एकदम रिपीट करेंगे। और इसी प्रकार से फिर आप 17 तारीख को क्या करेंगे? फुल रिवीजन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फुल रिवीजन। सेम प्रकार से आप क्या करेंगे? 18 तारीख को आप फिर से टेस्ट देंगे और 19 तारीख को सेम, 20 को सेम, 21 को सेम, 22 को सेम, 23 को सेम और 24 तारीख को मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना होगा? सर 24 तारीख को हमें फुल रिवीजन करना होगा, कंप्लीट रिवीजन करना होगा। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे 25 तारीख को आप टेस्ट देंगे, आपका टेस्ट होगा। 26 को आप वही ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। 27 तारीख को, 28 तारीख को, 29 तारीख को, 30 तारीख को और 31 तारीख को आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों? आप रिवीजन करोगे, रिवीजन। अब इनमें से कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे मैं आपको बता रहा हूं, गलती क्या करते हैं बच्चे। गलती पहली बात तो ये करेंगे, जैसी मॉक देंगे वो सब्जेक्ट को हौच पहुंच कर देंगे। कभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कभी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं। इससे काम नहीं चलने वाला। मैंने आपको पहले बताया था कि जुलाई महीने में आपको हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स, सॉरी हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स, ये आप पढ़ चुके हो जुलाई महीने में। अगस्त महीने में आपको 3 ही विषय पढ़नी है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साथ में करंट अफेयर्स। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब आप ये पढ़ाई करोगे तो आपको एक दिन मैंने क्या छोड़ दिया, अब आप एक देखो। अब जनरली बच्चे क्या करेंगे कि बाकी विषयों पर ध्यान देना भूल जाएंगे। ये पूरे जो शनिवार का दिन है, ये 4 शनिवार हैं, यानी अगर मेरा बांटने का तरीका देखोगे तो मैंने कैसे बांटा है, 1, 2, 3, 4 और 5। अभी तो 4 ही बचे, 10 तारीख, 17 तारीख, 24, 31 तारीख। ये 4 शनिवार पूरा मैंने आपको दिया है रिवीजन। क्या दिया है कि गुरुजी 4 शनिवार फुल रिवीजन दिया आपने। ये आपका शनिवार निकल गया, पूरा शनिवार आपका खत्म हो गया। ये संडे मैंने आपका पूरा दे दिया मॉक के लिए, तो शनिवार संडे निकल गए। अब आपके दिन क्या बचे? 1, 2, 3, 4, 5 दिन बचे, यानी 5 दिन आपके पास हैं। इन 5 दिन में भी आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 दिन है। 20 दिन में अगर आप पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को 20 दिन दे देते हो विद करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स साथ में चल ही रहा है आपका 2 घंटे के लिए, तो आप अपने समय का कोई नुकसान नहीं कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। कि ऑलरेडी आप जुलाई के महीने में कंप्लीटली साइंस पढ़ चुके हो, कंप्लीटली हिस्ट्री पढ़ चुके हो। फिर भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका साइंस छूट रहा है, जिनका हिस्ट्री छूट रहा है। मेरे प्यारे बच्चों सितंबर के महीने में बताऊंगा आपको क्या करना होगा। सितंबर के महीने में मैं आपको 15 दिन का एक पहला प्लान दूंगा और 15 दिन का दूसरा प्लान देने वाला हूं। तो पहला जो 15 दिन का प्लान होगा उसमें 10-10 दिन पे हम बांटेंगे चीजों को, और जो आपका छूट गया है उसे मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा कि आप क्या करो,
पहले आप जो हिस्ट्री हो गई या आपका साइंस हो गया उसे आप कवर कर लो, और ऐसे ऐसे चीजों को लेकर चलेंगे। लेकिन अभी आप कोई बच्चा ऐसा ना करे कि इन 20 दिनों में, जो 20 दिन मैंने यहां आपके दिए 20 दिन मैंने आपको यहां प्रोवाइड किए, इन 20 दिनों में इन सब्जेक्ट के साथ आप जस्टिस कर लो। यानी ये ना रहे कि सर हमारी ज्योग्राफी रह गई, सर हमारी पॉलिटी रह गई, सर हमारी इकोनॉमिक्स रह गई। इन विषयों को दोबारा पढ़ने का मौका सितंबर महीने में आपको नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इन विषयों को आप यहीं की यहीं कंप्लीट कर लें। इन विषयों के लिए दोबारा आपको सितंबर महीने में कोई मौका नहीं मिलने वाला है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? इन विषयों के लिए सितंबर महीने में कोई आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसी महीने में यानी अगस्त में इनको आप कंप्लीट करके अपनी पढ़ाई को तैयार करें। अब सेकंड प्रश्न आता है, सर कैसे पढ़ें? देखो, हर विषय में हर चीज नहीं पढ़नी होती। जैसे पॉलिटी है, तो पॉलिटी आप अगर कोचिंग की हो तो आप शुरू से पढ़ोगे। अगर आप कोचिंग नहीं की हो तो देखो, राष्ट्रपति का टॉपिक हो गया, मैं लिख देता हूं कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपको पढ़ने होते हैं, जिनसे आपके प्रश्न आएंगे या जिनसे आपको लगेगा कि सर यहां से प्रश्न आने की संभावना है। तो कौन से होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पॉलिटी की बात कर लूं, पॉलिटी की मैं बात करूं तो पॉलिटी में सर हमें क्या पढ़ना होगा? मेरे प्यारे बच्चों, पॉलिटी में जैसे टॉपिक है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं लिख देता हूं प्रेसिडेंट हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंडामेंटल राइट हो गया, FR, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद यूनियन गवर्नमेंट हो गई, संघ सरकार, जिसमें आप देखोगे कि PM हो गया, आपका प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपका प्राइम मिनिस्टर के अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गई, ये सब हो गया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद, CM मत समझना इसको, ये आपको पढ़ना पड़ता है सही तरीके से। इसके बाद ये पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हो। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों स्टेट गवर्नमेंट हो गई, तो स्टेट में गवर्नर हो गया, ठीक है। गवर्नर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। तो गवर्नर के टॉपिक को आप पढ़ लें। स्टेट लेजिस्लेचर हो गया कि स्टेट में क्या क्या चल रहा है। राज्य का विधानमंडल हो गया, ये आपको पढ़ना ही पड़ता है, इसमें क्या क्या चीजें चल रही है, राज्य का विधानमंडल में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों मैं कह रहा हूं कि लोकल गवर्नमेंट हो गई, पंचायत, लोकल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, पंचायत वगैरह, नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह वगैरह, ये आपको पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा बॉडीज हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई, स्टैट्यूटरी बॉडीज हो गई, UPSC क्या है, इलेक्शन कमीशन क्या है, फाइनेंस कमीशन क्या है, ठीक है, SC और ST कमीशन क्या है, OBC कमीशन क्या है, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें इस बार जो चर्चा में रह सकती हैं, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट को आप पढ़ लेना। तो पॉलिटी में प्रेसिडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब ऑन एवरेज आप देखेंगे तो लोकल गवर्नमेंट में आपके 2 पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक तो आपका पंचायत हो गया लोकल गवर्नमेंट में जो आपको पढ़ना है, एक आपका म्युनिसिपैलिटीज हो गया लोकल गवर्नमेंट जो आपको पढ़ना है। लेजिस्लेचर में राज्य का विधानसभा हो गया कि विधानसभा क्या है, असेंबली हो गई। विधान परिषद हो गया कि भाई विधान परिषद से आप क्या समझते हो, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राष्ट्रपति हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया। प्रेम्बल, देखो शुरुआत कहां से करते हो आप, प्रेम्बल से करते हो, तो प्रेम्बल भी बेसिक है, प्रेम्बल को भी आप पढ़ सकते हो, छोड़ नहीं सकते, प्रेम्बल का टॉपिक ठीक ठाक है। तो ऑन एवरेज अगर इन टॉपिक्स को आप पढ़ लोगे तो पॉलिटी आपकी थोड़ी थोड़ी ठीक ठाक सी हो जाएगी। बाकी अगर आपने कोचिंग की, आपके पास समय था, आपने पहले पढ़ाई करी है, तो पूरा ही पढ़ना बेटर है। अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े तो आप राष्ट्रपति, फंडामेंटल राइट, यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार, संसद, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, पंचायत क्या है, नगर पालिका क्या है, और मैं टॉपिक ऐड कर देता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, इमरजेंसी। तो इमरजेंसी से टॉपिक बन सकता है, इमरजेंसी क्या है, इमरजेंसी कैसे लगाई जाती है, कब का इमरजेंसी लगाई गई, क्या प्रोविजन इमरजेंसी के रहे, ठीक है। तो टॉपिक आपके लिए बन जाते हैं जो आपको ध्यान देने होंगे, ठीक है। OBC कमीशन बिहार को लेकर चर्चा में रहता है काफी ज्यादा, क्या है, प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर है, OBC लिस्ट को लेकर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या किया जा सकता है, 340 आर्टिकल, 341 आर्टिकल, 342 आर्टिकल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीजों को अगर आप पढ़ोगे और डे वाइज अगर इस प्लान को आप फॉलो करोगे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी में क्या क्या कैसे कैसे चीजें पढ़नी है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डेली का अपलोड करता रहूंगा इन सारी चीजों को कि 5 तारीख को आपको क्या क्या पढ़ना है। कोशिश करना कि 5 तारीख को पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हम समय को भी बांट लो, समय को फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं समय बांटकर मैं आपको दे दूंगा समय बांटकर मैंने क्या बोला कि दिन में आपको 10 घंटा पढ़ना है, 10 आवर्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब आप ये बोलो मेरा टेस्ट है, तो हमने सैटरडे को छोड़ दिया टेस्ट,
10 आवर्स को आप क्या करो, जैसे बोला 3 + 3 प्लस आप क्या करो 2 और प्लस आप क्या करो 2। ठीक है, तो ये कैसे बांटोगे आप इसको, 3 आवर्स आप पॉलिटी को दे दो पढ़ने के लिए, 3 घंटे, 3 घंटे आप जियो को दे दो पढ़ने के लिए, 2 घंटे आप इको को दे दो पढ़ने के लिए, प्लस मेरे प्यारे बच्चों 2 घंटे आप दे दो करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो 3 3 6 और 2 8 और 2 10 घंटे आपके हो गए। तो ऐसे करके 3, अब हमारे पास दिन कितने थे, तो मैंने कहा दिन हमारे पास थे, अगर हम बात करें तो 20 दिन थे, 20 डेज थे हमारे पास। तो 20 दिन में आप ऑन एवरेज देखोगे तो पॉलिटी का 20 टॉपिक्स हैं करीब, तो 20 के 20 टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे पॉलिटी में, 20 दिन में आराम से हो जाएंगे। 20 दिन मैंने कैसे बोले आपको, क्योंकि मैंने सैटरडे का दिन नहीं लगाया, सैटरडे को आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे पूरे कंप्लीट का, और मैंने किसका दिन नहीं लगाया मेरे प्यारे बच्चों, मैंने संडे का दिन नहीं लगाया, संडे को आप क्या दोगे, मॉक दोगे, इसीलिए हमारे पास 20 ही दिन बचे हैं। तो 20 टॉपिक्स आप पॉलिटी में ऑन एवरेज आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स को 20 टॉपिक्स को आप ध्यान से पढ़ जाओ, अच्छे से पढ़ जाओ पॉलिटी में। मैं मानता हूं ज्योग्राफी के 2 पार्ट करोगे आप, इंडियन और वर्ल्ड प्लस मैपिंग, तो 20 डेज में ज्योग्राफी भी आराम से कंप्लीट हो जाएगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे इंडियन ज्योग्राफी हो गई, भारतीय ज्योग्राफी हो गई, इंडियन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में तो आपने ऑलरेडी पढ़े, तो आपके कॉन्सेप्ट बने हुए होते हैं। ठीक है, तो वो आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चीजों को कर सकते हो। मैपिंग हो गई, थोड़ा बहुत मैपिंग पे आपको ध्यान देना है। बिहार का आप ध्यान देना है, बिहार की कौन सी रिवर्स है, कौन सी नदी कहां से निकलती है, कौन सी नदी कहां जाती है, उसको लेकर आप ज्योग्राफी पे ध्यान दे सकते हो। ऐसे इको में आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, तो इकोनॉमिक्स के लिए भी मुझे लगता है 2 घंटा डेली पढ़ोगे, तो उन्होंने 20 डेज है आपके पास, यानी मैं घंटों के हिसाब से भी अगर बांटूं मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर पॉलिटी आप 3 घंटा डेली पढ़ रहे हो और आपका 20 दिन है, 3 घंटा डेली पढ़ रहे हो तो 20 दिन है आपके पास, तो ऑन एवरेज 60 घंटा आवर्स हो गया आपके पास, आराम से आप चीजें कवर कर ले आओगे आराम से। 20 डेज इको में भी, इको में आप मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना होता है, मैक्रो तो पढ़ते नहीं हो, तो मैक्रो में आप बहुत सारी चीजें, मनी एंड बैंकिंग हो गया, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स हो गए जो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, आप कवर कर ले जाओगे। करंट अफेयर्स मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा ही था करंट अफेयर्स हमको लेके चलना होगा, तो मुझे उम्मीद है करंट अफेयर्स, अब तो आप रिवीजन में चल रहे होंगे जो कंप्लीट है, सितंबर का करंट अफेयर्स आप नहीं पढ़ोगे, करंट अफेयर्स पुराना पढ़ते हुए आप आ रहे थे, तो मुझे लगता है कि आप मार्च कवर कर चुके होंगे, अप्रैल कवर कर चुके होंगे, मई में चल रहे होंगे आप लोग, मई या जून, ठीक है, ये आप कवर कर चुके होंगे, या तो मई चल रहा होगा आपका या जून चल रहा होगा, जून का करंट अफेयर्स, जुलाई का करंट अफेयर्स आप कवर कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, जून जुलाई के करंट अफेयर्स कब कवर कर रहे होंगे, इस महीने में। अगस्त में जो बच्चा जून जुलाई का करंट अफेयर्स कवर कर रहा है उसी का काम चलेगा। मैं बार बार बता रहा हूं, करंट अफेयर्स में आपको इस महीने को टारगेट करना है, जून को और जुलाई को, उन दोनों महीने करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट कर लेना है। अगस्त का हम सितंबर में कर लेंगे, आप मेरी बात समझे नहीं समझे, तो जून जुलाई करंट अफेयर्स आप कंप्लीट कर ले जाओगे, जून जुलाई का, मैं बार बार बोल दे रहा हूं, जून या जुलाई, ठीक है, जून महीने का अगर नहीं हुआ है तो प्लस जुलाई महीने का करंट अफेयर्स आप कंप्लीट करोगे। शनिवार को आप क्या कर रहे हो, कंप्लीट रिवीजन है, इसमें हिस्ट्री भी पढ़ोगे, ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ोगे, साइंस भी पढ़ोगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हो पहले पिछले महीने में जुलाई में, वो अब रहनी नहीं चाहिए, मतलब कि ऐसा हुआ आपने याद नहीं किया तो आपके दिमाग से सब कुछ निकल गया, नहीं, तो हिस्ट्री भी पढ़ोगे, साइंस भी पढ़ोगे, आप करंट अफेयर्स भी पढ़ोगे, आप ज्योग्राफी भी पढ़ोगे जो चल रही है, वो पॉलिटी भी पढ़ोगे जो चल रही है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ोगे जो चल रही है, ऐसे करके आप रिवीजन करोगे, और संडे को आप क्या दोगे, संडे को मेरे प्यारे बच्चों आप टेस्ट देने पहुंच जाओगे अपने, जहां पर भी आप मॉक दे रहे हैं, आप सेंटर पे मॉक दे रहे हैं तो सेंटर पे सही से मॉक दें, आप घर पर मॉक दे रहे हैं तो घर पर मॉक दें। अगर आप अगस्त से मॉक दोगे तो अगस्त में अगर आपने 4 मॉक आपने अगस्त में दे लिए, 1 2 3 4, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूं सितंबर में भी आप मॉक दे लोगे, 10 मॉक तो आपको कम से कम चाहिए। सितंबर का प्लान मैं आपको अलग से बताऊंगा क्या करना होगा, ठीक है। तो ये तैयारी की स्ट्रेटजी थी, इसको आप फॉलो कर लेंगे तो काफी मोटिवेशन आपका हाई रहेगा। मैं डेली आपको प्रोवाइड करता रहूंगा दिन प्रतिदिन का, ये इंस्टाग्राम चैनल है करण सर पॉलिटी, ब्लू टिक होगा इस पे, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे, इस पे करीब 1,34,000 बच्चे साथ हैं आप लोगों के, यू कैन ज्वाइन इट, ठीक है। और हाँ, एक बात विशेष ध्यान देनी है, टेस्ट कहां दें, तो खान ग्लोबल स्टडीज केजीएस, हमारे पटना के विद्यार्थी केजीएस सेंटर पर जाके टेस्ट दे सकते हैं, केजीएस पटना,
जो विद्यार्थी प्रयागराज में है, केजीएस प्रयागराज में दे सकते हैं और कहीं जाके दे सकते हैं, वो आपके ऊपर रहता है। आप मॉक भी दे लो, ऑनलाइन दे लो, जैसा आपका मन चाहता है वैसा आप दे लो, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से ये भी टेलीग्राम चैनल का नाम है जीएस विद करण चौधरी, ठीक है, और ये है करण सर पॉलिटी। तो आप इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें, आप तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहें। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मैं आपके साथ हूं, आप यकीन मानिए, आपका परिवार आपके साथ है, ये ब्रह्मांड आपके साथ है, ये भगवान आपके साथ है, आपकी मेहनत आपके साथ है, पूरी भगवान, पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया आपके साथ है। मेरे प्यारे बच्चों, सफल कौन होगा? आप होंगे। जय हिंद, बाय बाय, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।